सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, हम लोग हमारा ऊष्मा एवं ताप इकाई को और आगे बढ़ाते हैं। ओके, सारे बच्चे अच्छे से याद करके आए हो, पढ़कर आए हो, लिख कर आए हो, है ना? सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। तो हम लोग ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना? कई वस्तुएं ऐसे होती है जो ऊष्मा को अपने इसमें से होकर क्या करने देता है, गुजरने देता है, और कई वस्तुएं ऐसे होती है जो ऊष्मा को गुजरने नहीं देती, है ना, जो गर्म नहीं होता है। तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। ओके, चलिए। तो हमने पिछले क्लास में ही बहुत सारी बातें आपको जो है बताया था। तो ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक। तो बच्चों, लोहे या स्टील की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर क्या होता है? दूसरा सिरा चालन विधि द्वारा गर्म हो जाता है। ये बात जो है हमने देखा देखा ना। जबकि सूखी लकड़ी के डंडे के एक सिरे को गर्म करे तो दूसरा सिरा छूने से क्या होता है? छूने पर गर्म प्रतीत नहीं होता है। ओके, ये बात भी हमने क्या कर रखा है, ये बात भी हमने देखा है। तो जैसे कि लकड़ी है, उससे क्या होगा बच्चों? लकड़ी जो है जल्दी से क्या नहीं होता है? गर्म नहीं होता है। ओके, चलिए। तो और भी आगे थोड़ी सी और दिखाते हैं, एक मिनट। चलिए, तो जैसे कि स्टील या लोहे में जो है ऊष्मा क्या होता है? सुगमता पूर्वक स्थानांतरित होती है, परंतु सूखी लकड़ी में ऐसा नहीं होता है। तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, बताइए? ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, तांबा हुआ, सब। ओके, ये सब क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। ओके, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, सारे जो है उदाहरण है, उसको आप याद रखिएगा। ये ऊष्मा के सुचालक है। ओके, इसमें से ऊष्मा जो है गुजर जाता है। तो और जो है जिन पदार्थों में से ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ओके, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी हुआ, कांच हुआ, ग्लास हुआ, ऊन हुआ। ओके, इन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ओके, इतनी बातें समझ में आया? ओके, जैसे कागज, सब। अब बच्चों, हम लोग जो है क्या करते हैं? पदार्थ की तीन अवस्थाएं आप सबको पता है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, जल्दी बताइए मुझे। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर के बच्चे बोल रहे हैं। ऊष्मा के सुचालक। ओके, चलिए अब मुझे बताइए कैसा होता है बच्चों, कौन कौन से रूप होता है? यस, एक तो होता है ठोस, है ना। फिर जो है हमारा द्रव रूप होता है, गैस रूप होता है। तो आपको पता है जब बर्फ जो होता है, जो ठोस रूप होता है, उसको गर्म करने से जल में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है ना। फिर और गर्म करने से वाष्प में, यानी जो है किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है, यानी गैस में बदल जाता है। आप सबने देखा होगा जब आप पानी को और ज्यादा गर्म करें तो जो है वाष्प में जब जल क्या होता है, और जो है किसमें बदल जाता है? गैस में बदल जाता है, वाष्प में। ये हुआ गर्म करने की बात। अब देखिए हमारे हाथ में जल वाष्प है। ओके, जल वाष्प जो गैस है उसको अगर हम ठंडा करें तो वो किस में बदलता है? जल में बदलता है, द्रव में बदलता है, और ज्यादा ठंडे करने पर जो है ठोस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। ओके, इस बात को जो है हम लोग एक और बार देखते हैं। यस, मेरे सारे बच्चे ध्यान से बैठ के देख रहे हैं, है ना। हमारे के यूपीएस अमिनी के बच्चे, हमारे जो है सीमा रावत जी, है ना, सभी सारे बच्चे, वहां के सभी बच्चे जो है क्या कर रहे हैं? बहुत ही ध्यान से बैठ के देख रहे हैं क्लास। ओके, मैं देख रही हूँ कि आप लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर रहे हैं, जो है क्लास को देख रहे हैं। चलिए,
तो बच्चों, जैसे कि देखिए, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ओके, ये बात आप सबको पता है। तो बर्फ जो है यानी ठोस, गर्म करने पर किस में बदलता है? द्रव में बदलता है। और ज्यादा गर्म करने पर वाष्प में यानी गैस में बदल जाता है। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आया? यस, सभी को समझ में आया। अब जो है हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अवस्था परिवर्तन के बारे में। यानी अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का तापमान जो होता है वो कैसा रहता है? नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। ओके, किस तरह से है जरा हम देखते हैं। अब देखिए बच्चों, गलनांक। ओके, गलनांक क्या होता है, जरा हम इसको आपको बताते हैं। तो जो गलनांक होता है वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है। क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस यानी बर्फ, ये देखिए बर्फ है पड़ा हुआ है यहाँ पर। हमने क्या कर दिया? बर्फ को जो है बाहर निकाल के रख दिया। ओके, अब ये क्या होने लग पड़ा? बाहर की वातावरण में बर्फ गर्म होने लग पड़ा। और गर्म जब हुआ तो किस में परिवर्तित होने लग पड़ा? द्रव में परिवर्तित होने लग पड़ा, है ना? तो वह तो गलनांक क्या होता है? पिघलना, याद रखिएगा, गलना, पिघलना। ओके, कई वर्ड से ही आप लोग क्या कर सकते हो, क्या मतलब है उसका आप समझ सकते हो, अगर आप उस शब्द को ध्यान से सुने या ध्यान से समझने की कोशिश करें। ओके, यस यस, मरे पिंडरा, सभी यूपीएस तरई, हिबारपुर, हिबारनपुर, राम सिंहपुर, सभी बच्चे बहुत ध्यान से बैठ के सुन रहे हैं। ओके, चलिए, मेरे बच्चे बहुत सारे नोट सब भेज रहे के यूपीएस वर्तरा कला के बच्चे, बहुत बढ़िया। ओके, उजाला, साक्षी, सभी ने नोट्स भेज रखे हैं। हमारे यूपीएस राउर कला के बच्चे सारे जो है बहुत ध्यान से बैठ के देख रहे हैं क्लास। तो गलनांक यानी घलना, पिघलना, वह निश्चित ताप जब कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का क्या कहलाते हैं? गलनांक कहलाता है। ओके, जैसे हमने देखा बर्फ का पिघलना, तो जो बर्फ का गलनांक है वो कितना है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो बर्फ का जो पिघलना है, आपने बर्फ बना दिया यानी ठंडा, कितना भी अब आप ठंडा करो तो इसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब आप बोलोगे और भी ज्यादा ठंडा कर दिया तो क्या बदल जाएगा? नहीं। तो बर्फ का पिघलना, जब बर्फ पिघलती है तो उसका जो ताप होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर नियत रहता है, निश्चित रहता है, भले ही फिर कितनी भी ऊर्जा उसको प्रदान करे। तो गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए, अब जो है हमारा क्वथनांक क्या है? क्वथनांक क्या है? क्वथनांक जो है बच्चों वो निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, यानी जब हम किसी द्रव को क्या करते हैं? उबालते हैं और गैसीय अवस्था में बदलता है, वह दिए गए द्रव का क्वथनांक होता है। ओके, और पानी का जो क्वथनांक है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी उस पे जो है क्या होता है? वो उबलता है। ओके, तो ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, तो इसको जो है आपको याद रखना है। अगर हम लोग क्या करें, आप बोलोगे कि क्या 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, या हम बहुत ज्यादा उबालेंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा अवस्था परिवर्तन के समय जो पदार्थ होता है उसका ताप कैसा रहता है बच्चों? नियत रहता है। ओके, पानी को जब उबालते हैं तो उसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस पर नियत रहता है, भले ही उसे कितना भी ऊर्जा हम लोग क्या करें? प्रदान करें। ओके, तो आप इस बात को याद रखोगे कि जो है बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर है। ओके, खतनाक क्या है, गलनांक क्या है, ये जो है मेरे बच्चों को अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए, अब बच्चों हम लोग अगला देखते हैं। अब हम ऊष्मा की बात कर रहे हैं, तो ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर
सामान्य रूप से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। यानी जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, तो जो है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो आपको जो है ध्यान रखना है। ओके, मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे नोट सब भेज रहे हैं, सीएस अनंतपुर के छाया और जो है सारे बच्चे राउरकला के बच्चे सभी जो है बहुत अच्छे तरीके से बैठ के देख रहे हैं क्लास को। ओके, सारे बच्चे यूपीएस सत्यपालपुर, हमारे जो है चिटौनी के बच्चे, लतिया के बच्चे, तरगांव के बच्चे, सभी कमेंट कीजिए। ओके, मुझे आपके सारे स्कूलों के नाम पता लगना है। बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो कमेंट ही नहीं करते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन कौन से स्कूल है। ओके, तो आप सभी को क्या करना है, सही से जो है कमेंट करना है। ओके, हमारे सोनागरा के बच्चे सीएस बहुत अच्छे से नोट भेजा हुआ है कि यूपीएस अमनी के बच्चों ने, बहुत बढ़िया। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ऊष्मा का प्रभाव, किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर सामान्य रूप से निम्नलिखित परिवर्तन होता है। पदार्थ के ताप में वृद्धि। ओके, हमने बहुत सारी बातें अभी तक पढ़ा है। जो जो बातें पढ़ा है अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिए, कैसे कैसे ताप में वृद्धि होता है, क्या क्या होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ये भी अभी हमने देख लिया किस तरह से जो है अवस्था में परिवर्तन होता है। अब बच्चों पदार्थ में प्रसार होता है। यानी अगर हम लोग किसी चीज को गर्म करें तो उनमें क्या होता है, ताप बढ़ने के साथ साथ उसमें जो है उसकी जो आयतन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें प्रसार होता है। ओके, उसमें क्या होता है, उसमें जो है बढ़ जाता है। कभी कभी आपने देखा है किसी चीज को जब हम गर्म करते हैं तो वो बढ़ जाता है। ओके, ये हमारे मधवान के बच्चे बहुत ही अच्छे से बैठे हुए हैं। ओके, सराया के बच्चे, यूपीएस सराया के बच्चे सभी। आपने कभी देखा है जैसे कि कोई जो है कोई पाइप को आपके पापा या कोई भी जब पाइप के अंदर, यानी जब जो टूटी को किसी चीज को जो पाइप के अंदर घुसेड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, तो जब वो घुसता नहीं है तो वो, तो आपको देखना होगा कि वो क्या करते हैं, वो जो है उसको गर्म करते हैं। ओके, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, गर्म करना शुरू कर देते हैं। ओके, क्या करते हैं बच्चों, गरम करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है गरम करने से वो बढ़ता है, इसके बारे में जरा हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, सभी तैयार हो? यस। तो ठोस, द्रव तथा गैस के ताप को बढ़ाने पर उनके आयतन में प्रसार होता है। इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। क्लियर है? यस। ओके, मेरे बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से चित्र सब बनाकर भेजा हुआ है। किरातपुर के बच्चे आप लोग तो बहुत आगे हो। ओके, सीएस मोहालपुर के बच्चे, जो है हमारे मोहनपुर के बच्चे सभी बहुत ही ध्यान से बैठ के देख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ऊष्मीय प्रसार, जब ताप बढ़ाने पर उनके आयतन में प्रसार होता है, आयतन में बड़ा होता है, बढ़ जाता है, उसे हम जो है ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब देखिए कई बार क्या होते हैं, स्टील के दो ग्लास या बर्तन आपस में फंस जाते हैं। तो आपने कभी देखा है आपके जो है मम्मी सब क्या करती है, तो उसे गर्म पानी में रख देती है या उसे गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है, उनमें प्रसार होता है और वो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए धातु के ठोस पदार्थ को, यानी आपके इसमें एक जो है परीक्षण दे रखा है, जो हमारा धातु है उसकी जैसे ठोस पदार्थों में प्रसार होता है जब गर्म करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक गेंद ले रखा है, वो ठंडा है ना, और इस छल्ले के अंदर से क्या कर रहे हैं, इसके आर पार हम निकाल पा रहे हैं क्योंकि ये ठंडा गेंद है। फिर हमने क्या किया, इस धातु का जो गेंद था उसको गर्म कर दिया। जब हमने गर्म किया तो हमने देखा जिस छल्ले से वो निकल रहा था वो अब की बार नहीं निकल पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा के प्रसार से क्या होता है, जब ठोस में धातु के ठोस पदार्थ को गर्म करने पे वे फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। गर्म करने पर ठोसों का आकार में वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं।
ओके, इतनी बातें आपको याद हो गई कि ठोसों में किस तरह से होता है। अब आप बोलोगे क्या ठोस में ही होता है, द्रव और गैसों में भी क्या प्रसार होता है? बिल्कुल होता है। ओके, तो हमारे जो है गैस जो होते हैं और जो हमारे द्रव होते हैं उनमें भी क्या होता है बच्चों, उनमें भी ऊष्मी ऊष्मा को के देने से उनमें भी क्या होता है, प्रसार होता है। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जब हम किसी पतीले को रखते हैं, जब गर्म कर देते हैं, जब पतीले में पानी को गर्म करते हैं तो उबाल आने लगता है, बुलबुले उठते हैं। देखा है आपने? कभी नहीं देखा तो ध्यान दीजिएगा। जो जो हम लोग हमारे दैनिक जीवन में जो जो घटना होती है बच्चों, वो सब हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है ना। तो जो है क्या होता है, वो गर्म होकर उबलकर बाहर की तरफ निकलने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पानी हमने बढ़ा रखा है। ओके, उसका जो है आयतन बढ़ जाता है, उनके बीच में जो है क्या हो जाता है, अणुओं में विस्तार आ जाता है। ओके, तो गर्म करने पर जो है द्रव की आयतन बढ़ जाता है। यह प्रसार ठोसों की तुलना में अधिक होती है क्योंकि द्रव के अणु एक दूसरे से दूर जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हमने देखा है ना, जब हम पानी डालते हैं तो वो बह जाता है क्योंकि उसके अणु जो है क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। तो जब हम गर्म करते हैं तो इसमें प्रसार जो है और भी ज्यादा होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों को सभी को? यस, मेरे सारे बच्चे यूपीएस सराय के बच्चे सभी जो है भेज रहे हैं, कितने अच्छे से बैठ के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। बहाव के बच्चे, ओके, सारे बच्चे, मैं सिर्फ बहाव की ही नहीं बात कर रही, मेरे सारे बच्चे। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने चित्र या फिर जो लिखा हुआ है भेज नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ आप कितने ध्यान पूर्वक बैठे हुए हैं। ओके, चलिए। यदि आप एक बर्तन में पानी भरकर उसे गर्म करें तो पानी का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। यह द्रव के प्रसार के कारण होता है। ओके, ये द्रव के प्रसार का एक उदाहरण है जो अभी मैंने आपको बताया। और आपके इसमें क्रियाकलाप दे रखा है, ओके, कि द्रवों में प्रसार कैसे होता है। जब परख नली में को गर्म किया, यानी एक परख नली लेकर उसमें रंगीन पानी भर रखा है। ओके, एक कॉर्क की कांच के कम व्यास की नली लगाकर परख नली के मुंह में लगा दिया है। ओके, अब जो है सबसे ऊंचाई पर हमने ए का निशान लगा दिया है, उसके बाद बी सी। तो इस तरह से यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, जब गर्म कर रहे हैं तो किस तरह से उसमें भी प्रसार हो रहा है। ओके, उस परीक्षण को आप पढ़ के देखिएगा। जब परख नली को गर्म किया तो पहले ऊष्मा परख नली को मिलती है, जिससे कि पहले जो परख नली में जैसे डाला था आपने पानी, वो नहीं, उससे भी ऊपर उठ गया, फिर नीचे जब ठंडा किया तो नीचे आ गया। ओके, अतः ठोस के भांति द्रव भी गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। ओके, द्रवों में भी क्या होता है बच्चों, प्रसार होता है। अब देखिए, जो हमारा गैस है, गैसों में क्या प्रसार होता है बताइए? यस और नो? यस, यस लतिया से बच्चे बोल रहे हैं यस होता है। बाकी देखते हैं क्या बोल रहे हैं सभी। यस, हमारे बबातपुर से यस बोल रहे, डोमैला के बच्चे, अमनी के बच्चे सभी यस बोल रहे हैं, बिल्कुल। सीएस कुरु के बच्चे, ओके, सीएस लतिया के बच्चे, और भी जवाब दीजिए, मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे क्या क्या जवाब दे रहे हैं मुझे। ओके, बहुत बढ़िया, यस। हमारे जो है सीएस मरई पिंडरा के बच्चे भी यस बोल रहे हैं। किरातपुर, ओके, सभी, सीमा रावत, सीएस मुल्हानापुर, सभी बच्चे जो है यस बोल रहे हैं, बिल्कुल होता है। अब देखिए इसका एक परीक्षण है। जैसे कि हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो है बॉटल ले रखा है, कांच या प्लास्टिक की एक बॉटल, छोटी सी बॉटल ले रखा है। ओके, और उसमें जो है गुब्बारा बांध रखा है, उसके मुंह पर जो है पिचका हुआ एक गुब्बारे को हमने बांध रखा है। अब हमें पता है हवा हर तरह है ना, हर तरफ हवा है, यानी जो गैस है। तो हमने जो है बिना पिचका, यानी पिचका हुआ एक गुब्बारे को इस बोतल के मुंह पर लगा रखा है। अब हमें क्या करना है, इस बोतल को एक गर्म पानी के बर्तन में रख देना है। तो जब गर्म पानी के बर्तन में इस बोतल को रखेंगे तो हम देखते हैं कि ये गुब्बारा फूल जाता है। कैसे फूल जाता है?
क्योंकि गर्म जल के कारण बोतल के अंदर की हवा गर्म होकर फैलती है, जो बोतल के मुंह पर लगे गुब्बारे में प्रवेश करती है, जिसके कारण गुब्बारा जो है वो फूल जाता है। ओके, ये क्या दर्शाता है? ओके, बोतल की गर्म जल से निकालकर जब हम लोग वापस रखते हैं तो पुनः पिचक जाता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ठोस तथा द्रव की भांति गैसों को भी क्या होता है बच्चों, गर्म यानी गैस में भी जो है किसका प्रसार होता है? गर्म करने पर गैसों में भी प्रसार होता है। इसीलिए हमने देखा ये गुब्बारा जो सिकड़ा हुआ था, पिचका हुआ था, जब गर्म पानी के बर्तन में उस बोतल को रखा तो गुब्बारा फूल गया। ओके, तो ये तीन बात आपको याद रखना है अच्छी तरह से। तो द्रव और जो है हमारे द्रव की भांति गैसों में भी क्या होता है? प्रसार होता है। ठोस और द्रव की भांति गैसों में भी प्रसार होता है, गर्म करने पे फैलती है, ठंडा करने पर सिकुड़ता है। ओके, अब आप बोलोगे ये जो ऊष्मा का जो प्रसार है वो उसका इस्तेमाल क्या है? जैसे आपने बोला कि हमारे जो है हर चीज में विज्ञान है, अभी अभी मैंने बोला। तो आप बोलोगे विज्ञान हर चीज में है, क्यों? है ना, ऊष्मा का क्या प्रभाव है हमारे दैनिक जीवन में? अभी तक हमने बहुत सारे प्रभाव देखे देखे ना। यस, हमारे मिर्जा मुराद के बच्चे यस बोल रहे हैं, हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय लक्षारपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं, और नए नए स्कूल्स आगे आइए, चलिए मैं देखती हूँ मेरे सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। किरातपुर, ओके, सराय के बच्चे, भोरकला के बच्चे, बहाव के बच्चे, यूपीएस बहाव के बच्चों ने नोट्स भेज रखा है, बहुत बढ़िया। के यूपीएस पिंडरा के बच्चे सभी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है लिख रखा है। तो बच्चों, दैनिक जीवन में ऊष्मा का क्या प्रभाव है? आप लोगों ने कभी रेल की पटरियां देखी है? ओके, जब आप कहीं यात्रा करते हो तो आपने देखा होगा। तो बच्चों, जो रेल की जो पटरियां होती है इनके बीच में ये देखो क्या होते हैं, गैप छोड़ रखा होता है, कुछ जगह छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? ताकि गर्म होकर फैलने पर क्या हो ना हो, जो रेल की जो पटरियां हैं वो कहीं टेढ़ी ना हो जाए। ओके, इसीलिए क्या होता है, जो रेल की जो पटरी है उसके बीच में हम लोग क्या छोड़ते हैं? गैप छोड़ते हैं। ओके, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब जो है ऊष्मा का, है ना। रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्मी के मौसम में पटरी क्या ना हो जाए, गर्म होकर फैलने पर टेढ़ी ना हो जाए। टेढ़ी होने से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती है, इसीलिए इनके बीच में जो है थोड़ी सी गैप छोड़ते हैं। ओके, अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया, दो फंसे हुए ग्लास को निकालने के लिए उनको गर्म करते हैं ताकि गर्म होने पर गिलास में क्या हो जाए, ऊष्मा का प्रसार, यानी उसमें प्रसार हो जाए, वो बढ़ जाए और जो है वो आसानी से उसमें से निकल जाए। ओके, तो ये सारे हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण हैं। और कभी खंभों को अगर आप देखो तो दो खंभों के बीच में जो तार लगे होते हैं बच्चों, उनको हमेशा ढीला बांधा जाता है। बहुत टाइट करके नहीं बांधते हैं, बहुत ही ढीला बांधते हैं, इतना ढीला नहीं कि ऊपर गिर जाए। ओके, थोड़ा ढीला करके बांधते हैं ताकि सर्दी में तार के सिकुड़ने पर खंबे क्या ना हो जाए, टेढ़े ना हो जाए। ओके, तो ये सब है हमारे जो दैनिक जीवन में ऊष्मा का जो प्रसार है। ओके, और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये देखिए जो हमारे अणु है, जो कण है, जैसे कि हमारा जो है ये हमारा जो है किसके कण है? हमारे सॉलिड, ओके, ठोस के जो कण है ये देखिए पास पास है। लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो देखिए उनमें क्या हो रहा है, उनमें प्रसार हो रहा है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। देख रहे हो किस तरह से फैलाव हो रहा है। अब देखिए, हमने ठोस की बात किया, अब हम लोग द्रव के बारे में देखते हैं। ओके, लिक्विड, ये देखिए इसके अणु पहले से ही थोड़े से फैले हुए हैं, लेकिन जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ये देखो गर्म करने पर और भी जितना मैंने आपसे कहा था ना कि जो ठोस की जो अणु के तुलना में द्रव के अणुओं में और भी ज्यादा प्रसार होता है ना।
क्योंकि उनमें क्या होता है, बहने की जो है क्षमता होती है। तो ये हमारे जो है किसके थे, द्रव के अणु। अब हम लोग गैस के अणु देखते हैं। गैस के अणु तो पहले से ही फैला हुआ है ना। पहले से ही क्या है बच्चों, ये फैला हुआ है, बहुत ज्यादा अंतर है इनके बीच में। अब हम जरा गर्म करके देखते हैं। तो गर्म करके देखने में क्या होता है, और भी ज्यादा इसमें जो है प्रसार होता है। ओके, तो ये सब जो है किसके उदाहरण है कि किस तरह से ऊष्मा का प्रसार होता है। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये यहाँ पर समाप्त हो चुका है। ओके, ये हमारा जो है समाप्त हो चुके। यूपीएस अमनी के बच्चे बोल रहे फिर से बताइए, कौन क्या बताना है, जरा आप बता दीजिए, टॉपिक कौन सा है, कैसा बताना है। ओके, जो टॉपिक है, ओके, ठोस के बारे में। चलिए, हमने जो है अभी क्या बताया आपको एक और बार दिखा देते हैं। ओके, जो लास्ट में जो आपको बताया वो हम आपको क्या करते हैं, एक और बार बताते हैं। इन दोनों में, इसमें जो है अणुओं में क्या होता है बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। यानी सभी में ऊष्मा का प्रसार होता है, चाहे वो ठोस हो। ठोस को जब हमने गर्म किया तो उसमें जो है, ये देखिए किस तरह से जो है उसके अणुए कैसे जा रहे हैं बच्चे, दूर दूर जा रहे हैं, है ना। उनमें जो है ऊष्मा का प्रसार होता है। अब अगर हम द्रव की बात करेंगे तो द्रव में भी क्या होता है, द्रव में भी जो है ऊष्मा का प्रसार होता है। ये देखिए पहले से अणु दूर है, गर्म किया तो और ज्यादा दूर हो गए। ओके, और उसी तरह से गैस में भी क्या होता है, गर्म करने पर उनमें भी जो है प्रसार होता है। ओके, समझ में आ गया। यस, तो हम लोगों ने जो यस जी मैम बोल रखा है, ओके, बहुत बढ़िया। ओके, इसी तरह से जो भी मेरे बच्चों को पूछना है पूछ लिया कीजिए। कई बार जो है एक बार बताने से समझ में नहीं आता है। तो हमने जो है ये इकाई बहुत ही लंबा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई है हमारा ऊष्मा एवं ताप। इसके हर एक पॉइंट्स को आपको याद करना है और अच्छी तरह से आपको क्या करना है, पढ़कर जाना है। और इसमें से जो है बहुत सारे जो है साधारण साधारण प्रश्न क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, वो भी क्या करना है आपको जो है याद करना है कि क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है, किस तरह से होता है। ओके, वो सारी बातों को आपको क्या करना है, अच्छे से याद करके जो है आपको जाना है। ओके, जब एग्जाम जब होगा तो आपको क्या करना है बच्चों, सारे जिसमें कौन कौन से प्रसार होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किस तरह से जो है अणुओं की तुलना में ठोसों में ज्यादा वो होते हैं, अणुओं में क्या फर्क होता है, ये सारी बातें आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ते हुए जाना है। ओके, चलिए, तो मेरे बच्चों जो है हमने जो जो आपको इसमें से जो बातें बताई है, ओके, उसके प्रश्न उत्तर सभी मुझे लग रहा है आप लोगों के सब हो चुका होगा, है ना। तो इसमें से जो है आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, ऊष्मा क्या है हमने बहुत डिटेल में बताया है। ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है ना। जब उनके तापमान में अंतर होता है तो क्या होता है, उसमें जो है स्थानांतरित होती है। यह उच्च तापमान वाले क्षेत्र से निम्न तापमान वाले क्षेत्र में स्थानांतरित होती है। तो ऊष्मा क्या है ये आपको जो है देखना है। ताप क्या है वो बता चुके हैं, ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक का माप है ना। ये अणुओं की गतिज ऊर्जा का माप है। उच्च तापमान का मतलब है जो अणु है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और तापमान को हम लोग सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन आदि में मापा जाता है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया मेरे सारे बच्चों को। तो ये सारी बातें और ऊष्मा के स्थानांतरण के तरीके हमने बताया है, चालन, संवहन, है ना, विकिरण, सभी बातें आपको पढ़ना है। और ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है, ऊष्मा के कुचालक कौन से है, सुचालक कौन से है, सारी बातों को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, और कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होने से आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर बोल रहे हैं, सभी को क्लियर हो गया। ओके, बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर बोल रहे हैं। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप घर में जाकर पढ़िएगा भी, तभी आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ पर आपको जो है क्लियर नहीं हुआ है। ओके, चलिए, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।